हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे क्लास 12 का लेटेस्ट जो बोर्ड का सिलेबस है, जिसमें हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही आएगा इस बार के एग्जामिनेशन में 2020 और 21 में जो आना है सिर्फ वो प्रिंसिपल वैल्यू आना है। तो हम पहले आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम एन.सी.ई.आर.टी. करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आर.डी. के सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद एन.सी.ई.आर.टी. करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि प्रिंसिपल वैल्यू निकलता कैसे है। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या करना होगा। पहले तो ये जान लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि पहला होता है, रेट से लिखें, जैसे कि होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, ये तो हो गए हमारे नॉर्मल। अब इसी का इन्वर्स कहा जाए तो कैसे हो गया। इन्वर्स लिखने के लिए बस साइन इन्वर्स थीटा हो गया, कॉस इन्वर्स थीटा हो गया, टेन इन्वर्स थीटा हो गया, कॉट इन्वर्स थीटा हो गया, सेक इन्वर्स थीटा हो गया और ये कोसेक इन्वर्स थीटा हो गया। ठीक, तो अगर किसी का इन्वर्स पूछेगा साइन थीटा का इन्वर्स तो लिखना रहेगा, तो ये लिखेंगे कॉस का ये, टेन का ये, कॉट का ये, सेक का ये और कोसेक का ये। ठीक, ये तो हमारी हो गए इन्वर्स के लिए। ठीक, अब जैसे कि हम पिछले साल और पिछले 10th क्लास में हम लोग एंगल्स की फंक्शन रेशियो पढ़े थे, जैसे कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30, साइन 45, 60, 90, 180, ठीक, कॉस 10 और से सिमिलरली जितने हमारे 6 होते हैं उनके लिए होते हैं एंगल। तो पहले जान लेते हैं कि कैसे क्या। पहले तो बहुत बेसिक से समझेंगे इसको हम, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम बेसिक से समझेंगे। तो इसमें पहले होता है, जैसे कि हम लिख दें साइन 0 डिग्री, ठीक, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक, ये तो हमारे डिग्री के फॉर्म में है। ठीक, और इसी को हमको अगर पाई के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन 0 को क्या लिखेंगे, साइन 0 तो 0 ही रहेगा। साइन 30 को क्या लिखेंगे, साइन 30 को लिखेंगे पाई/6। साइन 45 को क्या लिखेंगे, पाई/4 और साइन 60 को क्या लिखेंगे, पाई/3 और ऐसे साइन 90 को लिखेंगे पाई/2। ठीक, अब जैसे कि पाई आप सोच रहे होंगे कैसे आया, देख लीजिए सिमिलरली पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, पाई होता है 180 डिग्री। ठीक, अगर 180 को अगर हमको साइन 30 को जैसे कि इसको लाना है आप, तो देखिए 180 में 6 से करेंगे डिवाइड कर दें, देखिए क्या 30 आ रहा है, तो क्या हो गया 6 3 से 18 0 या 30 डिग्री आ रहा है। बस इसी को हम पाई के फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक ना, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू इसी से निकलता है। ठीक, इसको पहले आपको याद कर लेना है कि साइन 0 कैसे, साइन 30 पाई/6, साइन 45, और आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए कि साइन 0 कितना होता है, 30 कितना होता है, 60 कितना होता है। नहीं होता तभी भी आपको हम बीच में वीडियो के बीच में एक उसका थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देंगे। चलिए, इतना तो आप समझ लिए होंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे हम लोग थोड़ा सा जान लें कि सबकी वैल्यू कितनी होती है। तो पहले तो हम लिखते हैं, बना लेते हैं साइन थीटा
कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, तो पहले किसके लिए होगा? 0 डिग्री के लिए। फिर पाई बाई 6, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, 30 डिग्री को आपको याद करने में आसानी होगा। पाई बाई 6 लिखते हैं 30 डिग्री को। 30 डिग्री है, 0 डिग्री है। ठीक, वैसे ही हम 45 को क्या लिखते हैं? 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 4। और ऐसे 60 डिग्री को क्या लिखते हैं? 60 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 3। आपको हम पहले बताएं ना, ये याद करना है। 90 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई बाई 2। ठीक, आपको बेसिकली इतना याद रखना। आपको पता है कि साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है। उसके बाद √3/2 होता है, उसके बाद ये 1 होता है। इसी का फिर ट्रिक भी है। अगर इधर से ये गया, ये आपको सिर्फ साइन का याद रहना चाहिए, उसके बाद सारा याद हो जाएगा आपको। देखिए, अब इसी का इन्वर्स लिखना, उल्टा लिखना। जैसे कि ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया। ठीक, ऐसे गए, फिर इसी का ऐसे आए। ये हो गया इतना। फिर tan का देख लेते हैं। tan का क्या होता है? 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइन होता है इन्फिनिटी लिखते हैं उसको, नॉट डिफाइन को। फिर इसी का उल्टा इधर से लिखें तो क्या होगा? कॉट का नॉट डिफाइन, √3, 1/√3, उसके बाद ये 0। उसके बाद हम लोग सेक का क्या करते हैं? सेक क्या होता है? कोसेक का उल्टा, कोसेक का उल्टा सेक। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक। तो ये 1 है, तो 1 का उल्टा कितना होगा? 1। ठीक, और √3/2 का उल्टा क्या होता है? 2/√3। ये होगा √2, ये हो गया 2, ये क्या हो जाएगा? उसके बाद हम ऐसे ही कॉसेक का लिखेंगे, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे कॉसेक का लिखेंगे तो इधर से ये आ गए। अब इसी का उल्टा लगना, 2√2, 2/√3 और ये 1। बस इतना तो आपको याद रहना चाहिए वैल्यू, क्योंकि इस पे देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको ये तो याद रहना चाहिए, पहले इसके फॉर्म में याद रखना चाहिए, π/6, π/4, π/3, π/2। ठीक, अब और कुछ छोटा सा ट्रिक है इसमें, और छोटा सा है इसमें है। चलिए इसको भी आगे समझ लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन पहले उठा लें एक, सरप्राइज ही हो जाएगा। पेन चेंज कर दें। क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन इनवर्स √3/2। ठीक है ना, इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। लिखा रहेगा एग्जाम में आएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है भाई। अब सोचना है इसमें अब क्या करें, तो बहुत ही आसान है। देखिए √3/2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए √3/2 कहाँ आ रहा है? साइन का पूछ रहा है, तो √3/, देखिए 2 कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का क्या पाई के फॉर्म में कितना हो? π/3। बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। इसका हो गया ये π/3। हो गया कि नहीं? समझ में आया कुछ? बस इसी की जगह रख देना है क्या? π/3, जो इसका ये वैल्यू है। चलिए और ले लेते हैं थोड़ा सा आसान करने के लिए। अब ले लेते हैं साइन इनवर्स, ले लिए 1/√2। इसमें कुछ नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए 1/√2 है। देखिए अब देखिए साइन में 1/√2 कहाँ आ रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री को पाई के फॉर्म में क्या लिखना? π/4। बस ये हो गया π/4। बस एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होते हैं ये इसमें। अरे ठीक है, चलिए एक और ले लें क्वेश्चन, एक और करते हैं हम। साइन इनवर्स हो गया हमारा 1/2। ठीक, अब इसमें देखना इसका क्या होगा। देखिए 1/2 कहाँ पे आ रहा है? 1/2 ये आ रहा है। साइन में 1/2 क्या? 30 डिग्री। इसका पाई के फॉर्म में क्या है? π/6। बस ये हमारा पी/6 आंसर हो गया। ठीक ना, तो ये ऐसे ही करना है, साइन के लिए हो गया। इसी में एक थोड़ा सा छोटा सा इसमें ये होगा कि अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसा लिखें, साइन इनवर्स -√3/2, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें बहुत ही ईजी है,
इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे ही माइनस है ना, बच्चे जो आंसर आ रहा है उसके आगे सिर्फ माइनस लगा देना। किसके केस में? साइन के केस में। तो देखिए √3/2 क्या आता है? पाई/3 आता है। ठीक है, तो पाई/3 लिखिए और उसके आगे सिर्फ माइनस लगा दीजिए। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, उसके बाद चलो दूसरा क्वेश्चन कर लें। जैसे कि हम आपसे पूछें कि साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा। ठीक, तो बहुत ईजी है। -1/2 कब आएगा? देखिए मैं पहले भी कर चुके हैं। पाई/6 आया, क्या करना है? माइनस है तो सिर्फ क्या लगाना, आगे पाई/6 में माइनस लगा देना। ठीक, तो ये साइन के लिए, ये साइन के लिए अगर कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू साइन का पूछेगा तो आपसे अब हो जाना चाहिए। ठीक, ये हमारे किसके लिए? साइन के लिए। आपको पहले ये वैल्यू पूरी याद रखनी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि याद नहीं है तो होगा कैसे। ठीक, तो ये पूरे साइन के लिए। ठीक, और हम जैसे बात किए थे RD शर्मा के क्वेश्चन कर लेंगे पहले। तो हम मेरे पास RD शर्मा की बुक है, उसी से करेंगे। तो आपको ये वैल्यू याद रखना है। हमें तो ये वैल्यू याद है, हम कर लेंगे, लेकिन आपको ये वैल्यू याद करनी है। ठीक, और साइन के लिए क्या कंडीशन में हमने बताई थी? साइन के लिए कंडीशन है कि साइन इनवर्स अगर -θ, थीटा का मतलब अंदर में कोई एंगल हो तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। ठीक ना, आगे माइनस लगा देना है, -θ हो जाएगा। जो एंगल आएगा वो -θ में आएगा। ठीक, साइन के लिए कंडीशन है, याद रखिएगा। ऐसे सबके लिए होंगी अलग अलग कंडीशन, हम आपको आगे लास्ट में अच्छे से बता देंगे। इसका वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक ना, तो हम जैसे बात किए थे कि पहले हम RD शर्मा में अच्छे से दिया हुआ साइन का कॉस का अलग अलग, तो पहले साइन का करेंगे। तो चलिए क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास RD शर्मा का बुक है जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमारे लेवल 1 के क्वेश्चन है। देखिए लेवल 1 के, ये देखिए लेवल 1 के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस हम क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, मोबाइल में उतना कवरेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन लिख के करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें पहला है RD शर्मा का जो पहला लेवल 1 का जो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड करना है किसका? साइन इनवर्स -√3/2। ठीक ना, इसको हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। लिखा रहेगा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक ना, एग्जाम में ऐसे पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू। साइन के लिए सिर्फ RD शर्मा में अच्छा से दिया, प्रैक्टिस हो जाएगा। हमारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो आपको पहले मैं बताया था कि इसकी वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो साइन में √3/2 का कब आता है? तो देखिएगा क्या आता है। ये हमारे 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग? 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं पाई/3। 60 डिग्री को पाई/3 लिखते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, पाई/3 लिखते हैं। तो बहुत ये तो आसान था, हम पहले बताएंगे। अगर साइन में अंदर माइनस हो तो क्या लिखना है? बस आगे में माइनस लगा देना, तो बस -पाई/3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक ना, उसी तरह हम आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मतलब बेसिकली जो हम पहले बताएं वही क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ अलग नहीं है। अलग होता तो हम आपको अच्छे से और बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स है -1/√2। ठीक ना, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इजी है। देखिए कि साइन में 1/√2 कब आता है? तो साइन में 1/√2 क्या आता है? पाई/4 पे। पाई/4 का मतलब क्या हो गया? 45 डिग्री। ठीक ना, आपको ये याद रहना चाहिए कि जो 45 डिग्री होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं? पाई/4। ठीक ना, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। ठीक ना, तो बस इसका वैल्यू क्या है? पाई/4। बस आपको पाई/4 लिख देना है, बस उसके आगे माइनस लगा देना। ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। ये तो ऐसी आसान क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे कि ज़्यादातर हमारे प्रिंसिपल वैल्यू इस बार आने वाले हैं हमारे कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस कर दिए हैं। इसके प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ आएगा हमारे एग्जामिनेशन में। चलिए ये बस ये साइन के लिए हो गया। साइन का कंडीशन ये है, ठीक, कि चलिए आपको ये मतलब आपका एक पूरा NCERT भी इसमें कवर हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। तो ये किसके लिए हो गया? साइन के लिए हो गया।
तो साइन का कंडीशन आप लिख लीजिए कि साइन और अंदर में कोई माइनस थीटा हो तो जो आंसर आएगा वो माइनस थीटा में आएगा। मान के चलिए जैसे कि मैं बताया था कि माइनस होता है तो बस इसके अंदर क्या आगे में क्या माइनस लगा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे माइनस लगा दिया। अगर यही साइन अंदर कोई भी साइन थीटा ही हो तो बस थीटा होगा, नो चेंज, नो चेंज, ठीक ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें आगे जब अंदर में एंगल में माइनस हो तो बाहर जो आंसर आएगा हमारा पाई के फॉर्म में आंसर लिखना रहता है वो भी माइनस में ही आएगा। तो हम आपको पहले भी बताए थे, देखिए आपको हम लिखवा चुके हैं ये वैल्यू। देखिए ऊपर π/6 π/4 क्या कैसे आता है वो हम आपको लिखा दिए हैं, ठीक ना। तो आपको हम एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं क्योंकि वही उसी पे पूरा क्वेश्चन है कि अगर 0 डिग्री की बात करें तो 0 का 0 हो गया, अगर 30 डिग्री की बात करें तो क्या हो गया π/6, अगर 45 डिग्री की बात करें तो क्या हो गया π/4, अगर 60 डिग्री की बात करें तो हो गया π/3, अगर 90 डिग्री की बात करें तो हो गया π/2, ठीक। तो बेसिकली आपको इसके आधार पर लिखना है, मतलब इसके फॉर्म में ही लिखना है, ठीक ना। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, आप इसकी जगह इसको रख के करिए तभी, क्योंकि ज़्यादा प्रिंसिपल वैल्यू उसी से निकल ही रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ऊपर क्वेश्चन हो रहा है, ठीक ना, आगे भी उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए टी तो था सिर्फ साइन के लिए, हमको पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, साइन, कोसेक, कोसेक, ठीक ना। तो हम उस साइन के लिए क्या, साइन ख़त्म हो गया हमारे, ये साइन का हमने पढ़ लिया। अब कॉस पढ़ना है, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक, इसमें, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि साइन का रेंज और डोमेन इसमें बताना मैं भूल गया, चलिए फिर हम यहाँ पर बता दें। साइन का रेंज कितना कहाँ से होता है, ये भी आपको एग्जाम में अगर 1 नंबर में पूछ जाए कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, डोमेन कितना होता है। तो रेंज चलिए आपको हम यहाँ पे लिखवा दें सभी चीज़ का, साइन का लिखा दे रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, और ये सेक इनवर्स एक्स हो गया, और ये सेक इनवर्स तक हमारे में कवर हो पा रहा है, ठीक है। आगे ले चलिए सेक, चलिए कोसेक का मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा तब, कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, ठीक। तो इसमें हमको क्या लिखना है, रेंज, डोमेन और रेंज। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में हमारा रिलेशन फंक्शन में डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक ना। मैं आपको इजी ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम में अगर बेसिकली पूछ दिया कि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, डोमेन कहाँ तक, आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो पहले इसका लिखते हैं, साइन का जो डोमेन होता है -1 से 1 तक, ठीक ना। इसका रेंज होता है, रेंज तो याद ही रखना है क्योंकि रेंज के बिना कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो होगा -π/2 से π/2 तक, मिनिमम मैक्सिमम की बात होती है यहाँ पे। और अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो डोमेन सेम होता है -1, 1, और इसका रेंज पूछे तो हो जाता है 0 से पाई, मतलब बेसिकली आपको याद रखना 0 से 180 डिग्री हो गया या -90 से 90 डिग्री हो गया, आपको बताया था ना पहले भी कैसे करना, ठीक है। टेन का क्या होता है, टेन का होता है आर मतलब पूरा जितने भी रियल नंबर होते हैं। और इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। उसी तरह कॉट का भी ऑल रियल नंबर, देखिए ये आसान मैं बना दे रहा हूँ, इसका होता है 0 से पाई तक, ठीक। उसके बाद सेक का देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका होता है रियल नंबर से लेके -1 और 1 तक, ठीक ना। इसका जो हमारा रेंज होता है वो होता है 0 से पाई -π/2 तक, ठीक ना। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो देखिए, आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा ऐसे में, ठीक ना। ये हो गया सेक का। ये अगर कोसेक का है तो कोसेक का मैं डोमेन नीचे लिखता हूँ, कोसेक का डोमेन हो जाएगा -1 से 1, यहाँ पे रेंज हो जाएगा हमारा ये -π/2 से π/2 तक -0, ठीक। तो आपको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, -π/2 से π/2, फिर 0 पाई। देखिए साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक होता है ना, तो साइन को लीजिए
और टेन को लीजिए, इन दोनों का रेंज सेम है, देखिए रेंज सेम है। ठीक, उसके बाद कॉस को लीजिए और कॉट को लीजिए, इन दोनों का देखिए रेंज सेम है। तो रेंज ही बेसिकली याद रखना है आपको, क्योंकि रेंज ही इंपॉर्टेंट है, रेंज ही पूछा जाता है। तो रेंज आप ज़्यादातर का याद मत रखिए साइन कॉस टेन कॉट का रखिए, बस ये देखिए सेम ही है दो तो आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए, ठीक ना। इसको आसानी से आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम लोग चलिए आगे भी क्वेश्चन करते हैं। अभी साइन के लिए पढ़ लिए, आप कॉस के लिए पढ़ना, सेक के लिए, कोसेक के लिए। तो बेसिकली आपको हम पढ़ा दें। तो ये हमने पढ़ लिया किसके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आ रहा है। तो आपको हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो बता दिए, ठीक ना। एक में चलिए आपको लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, पूरे पढ़ने के बाद ही वो समझ में आएगा। तो पहले आसानी से कॉस के लिए कर लेते हैं। चलिए, कॉस में एक रूल ये है कि कॉस में ये होता है कि अगर, ठीक है पहले तो बेसिकली देख लें कॉस इनवर्स अगर कोई पूछ दे कॉस इनवर्स √3/2 क्या होता है, तो आप ये तो आप आसानी से लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे जल्दी से, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस 3/2 कब आता है। देखिए 3/2 कब आता है, π/6 में। तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, π/6, ठीक ना। आप डायरेक्टली इसको π/6 लिख देंगे, ठीक। ये तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम ऐसे पूछ दें, तो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को हम ऐसे पूछ दें कॉस इनवर्स और -√3/2, तो आप क्या करेंगे, इसमें आगे माइनस लगा देंगे। नहीं, वो सिर्फ किसके लिए था, वो सिर्फ साइन के लिए था अभी, ठीक ना। साइन इनवर्स x के लिए था। अगर एंगल में अगर माइनस हो, ये आंसर भी आएगा जो माइनस में ही आएगा, ये माइनस लगेगा आगे, ठीक ना। इसके लिए गलत हो जाता है, ठीक, ये गलत हो जाता है। इसके लिए क्या करना रहता है, जो इसी को जिसकी π/6 तो लिख रहे हैं वो तो सही है, π/6 तो लिख रहे हैं, इसके आगे हम लोग पाई से माइनस करते हैं, ठीक ना। लास्ट में हम आपको बहुत ही अच्छा बताएंगे इसके बारे में, एक ट्रिक छोटा सा, इसको पाई से माइनस करते हैं, ठीक ना। अगर ये माइनस में हो, आगे इसमें कॉस में माइनस में हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा 6π - π/6, तो कितना हो जाएगा ये 6π में से पाई गया तो गया 5π/6, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इसी आपको क्या करना है, पाई से माइनस कर देना है। तो ऐसे ही चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, इससे इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये इसी से पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये सिंपल, आप तो ये जिसमें पॉजिटिव होगा तो वैल्यू आप निकाल देंगे कॉस में देख के कि कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 50 आती है, 60 डिग्री कितना होता है, ठीक ना। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप पूछते हैं कॉस इनवर्स -1/2, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि कॉस में पहले ये देखना कि 1/2 कहाँ आता है। तो देखिएगा कॉस में 1/2 कहाँ आता है, ये यहाँ, ये वैल्यू कहाँ आती है, π/3 पे। तो आपको बेसिकली क्या लिखना, π/3, ठीक ना। और देखना क्या है आगे, माइनस है, तो इसमें बस पाई से माइनस कर देना, पाई से माइनस करना, याद रखिएगा। फिर आगे सॉल्व करिए तो क्या होगा, 3π - π/3, तो क्या होगा 2π/3, ठीक। उसके बाद फिर से और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आर डी शर्मा के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये असल में कुछ क्वेश्चन है नहीं, लास्ट में जो क्वेश्चन बताऊँगा वो अच्छे हैं। उसके बाद चलिए इसमें NCERT का एक क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -√3/2, ठीक, इसको करना है। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सेम है, पहले ही बता दिया हूँ। क्या करना है आपको, देखना है पहले कॉस में √3/2 कहाँ आता है, तो आता है π/6 में, बस π/6 आपको लिखना है, आगे पाई से माइनस कर देना, तो हो गया 5π/6, ठीक ना। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, ठीक। ये किसके लिए था, कॉस के लिए था। कॉस के लिए आपका वैल्यू क्या बताया था मैंने, अगर कॉस -θ हो तो क्या करना रहता है, π-θ, मतलब थीटा मतलब कोई एंगल, ये एंगल हो गया ना, ये एंगल हो गया, या अगर इसके आगे यही माइनस लगा हुआ है, बस आगे क्या करना है, पाई से ही माइनस कर देना है। ये सिर्फ कॉस के लिए, आपको कॉस का पूरा आपको मतलब हो जाना चाहिए, ये कॉस के लिए बहुत ही आसान था ये, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, कॉस के बाद क्या आता है हमारा, टैन के लिए, ठीक ना। टैन के लिए देखिए क्या होता है, बहुत ही टैन के लिए भी आसान है, टैन के लिए टैन इनवर्स, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे टैन इनवर्स 1/√3 कितना होता है, तो क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि 1/√3 कहाँ आता है टैन में, तो ये आता है हमारा π/6 में। तो बस आपको कुछ नहीं करना, π/6 लिख देना, ये आपका आंसर हो गया। और इसी को हम वो टैन इनवर्स
-1/√3 लिख दें। बस साइन की जैसा है कि माइनस, आगे माइनस लगा दीजिए, उसके बाद ये π/6, बस इसका आंसर हो गया। आपको हम एक और चीज़, छोटा सा चीज़ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए कि अगला को जो आगे क्वेश्चन लगे उसमें बार बार बताना ना पड़े, इसको नोट कर लीजिए आप। बहुत ही देखिए साइन के लिए क्या होता है, साइन में एंगल में माइनस होता है, ठीक ना, तो माइनस एंगल उतर जाता है जो हमारा आना है वैल्यू। कॉस में क्या होता है, अगर माइनस है, ठीक ना, तो इसमें हो जाता है π-θ, तो जो एंगल है उससे माइनस कर देते हैं पाई। तो अब पहले जो देखिए इसमें क्वेश्चन बताया ना, ये कॉस के लिए आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि किस किस में होता है, किस किस में नहीं होता है। tan के लिए अगर लिखें -θ, तो इसके लिए क्या होता है -θ, एकदम सेम है इसके लिए, साइन और tan। और देखिए उसके बाद कॉट आता है, कॉट के लिए अगर -θ है तो इसके लिए भी वही होता है π-θ। कॉट और सेक के लिए भी क्या होता है, अगर वो एंगल में माइनस हो तो π-θ, और कोसेक के लिए क्या हो जाता है, अगर वो एंगल में माइनस हो तो -θ, ठीक ना। आपको ये चीज़ बेसिकली चीज़ ये बस याद रखना है, ये छोटा सा है, बस पाई से मतलब पाई से माइनस कर देना। किस किस में पाई से माइनस करना आप देख लीजिए एक बार। ये कॉस हो गया, कॉट हो गया और सेक हो गया। कॉस कॉट और सेक में पाई से सिर्फ माइनस कर देना रहेगा अगर एंगल में माइनस रहे तब, ठीक है ना। तो बेसिकली आप सारे क्वेश्चन इसी से हैं, इसी पे हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा कि इसमें क्या होता है। तो आपको बेसिकली मैं यहाँ पे जब मतलब वीडियो को ना लंबा करते हुए आपको मैं बेसिकली इसको समझा देता हूँ आसानी से, ठीक ना। तो चलिए ये tan के लिए हो गया ना। चलिए एक और 2-3 एग्जांपल और tan का ले लेते हैं। tan इनवर्स अगर पूछ दे आपसे tan इनवर्स √3 कितना होता है, ठीक ना। तो क्या देखना पहले, देखिए tan में √3 कहाँ आता है। tan में √3 हमारा आता है π/3 में। बस क्या करना है, बस π/3 लिख देना, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा वो चालाकी करके -√3 कर दे तो क्या करना, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए tan में क्या होता है, माइनस लगा देते हैं, बस -π/3, ठीक ना। ये tan का ये था, ठीक। तो थोड़ा अगले पेज भर गया, अगले पेज में हम लोग कर लेते हैं इसको, ठीक ना। तो हमने इतना समझ लिया, ये tan के लिए था। अब हमको पहले बता चुके हैं ना, जैसे कि हम ये बताए थे ना किसके लिए है, tan के लिए होता है। उसके बाद कॉट के लिए कर लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन। कॉट के लिए क्या होता है, पाई माइनस होता है। कॉट और सेक में पाई माइनस और कोसेक में भी पाई माइनस। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम कॉट का कर लें, ज़्यादा कुछ है नहीं, आसान है। इसी में मैं पूरा कॉट सेक और कोसेक का कर लूँगा। जो नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा। चलिए कॉट, अगर आपसे बेसिकली यही पूछ दे कि कॉट इनवर्स √3 कितना होता है, ठीक ना। ये पॉजिटिव के लिए पूछा, देखिए अंदर में एंगल में कुछ नहीं है, सिर्फ √3 पूछा। तो पहले ये देखना कि कॉट में √3 कहाँ पे आता है। देखिए कॉट में √3 आता है π/6 में। बस आपको क्या करना, π/6 लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया। आसान है। और इसी को थोड़ा सा वो चालाक हुआ और लिख दिया -√3। क्या करना, कुछ नहीं करना है। हमको पता है कि क्या होता है π/6 में, क्या है, पाई से माइनस कर देते हैं। बस पाई से माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया, 6π - π/6, इसका हो जाएगा 5π/6, ठीक ना। ये हो गया हमारा कॉट के लिए। कॉट के लिए सभी वैल्यू के लिए होगा। अगर कॉट के लिए 1 दे दे और -1 कर दे तो क्या करेंगे, π/4 - π। चलिए ले लेते हैं, क्या ज़्यादा हुआ है, चलिए कर लेते हैं। अगर कॉट इनवर्स -1 दे दिया तो पहले देखिए -1 कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आता है, इसमें कौन से एंगल पे, तो -1 आता है π/4 पे। और जब बेसिकली क्या करना है, आपको π/4 लिखना है, उसमें से पाई में से इसको माइनस कर देना। तो क्या हो गया, 4π - π/4, तो क्या होगा 3π/4, ठीक ना। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का ये कॉट के लिए हो गया, ठीक ना। आपको जैसे पहले बताया था, बस इसी को देखना है। आप इसी को सेक आगे सेक के लिए करते हैं। चलिए ठीक है, सेक के लिए करते हैं। अगर पूछ गया सेक इनवर्स, अगर पूछ दिया, चलिए एंगल ले लें कोई। जैसे सेक के लिए क्वेश्चन है 2/√3, ठीक। उसको सॉल्व कर, इसका वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू सभी का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे 2021 में जो पेपर होगा उसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ही आने वाले इस चैप्टर से, और सब कुछ तो हटा दिया गया है, ठीक ना। तो 2/3 देखेंगे कि सेक इनवर्स में 2/3 कहाँ आता है। 2/3